बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। इस सीरीज़ में हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पे बहस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एंटी सिमेट्रिक के बारे में समझा था। आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि आसिमेट्रिक रिलेशन क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। आसिमेट्रिक रिलेशन जी, डेफिनेशन क्या है? ए रिलेशन और ऑन ए सेट ए इज said to be asymmetric relation if A related B, then A does not related B. Then B does not related A. For all A B belongs to A. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, if A B belongs to R, then B A does not belongs to R. For all A B belongs to A. जी स्टूडेंट्स, अगर A B है तो B A नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्टूडेंट्स, हमने एंटी सिमेट्रिक में क्या देखा था? अगर ए बी और बी ए है देन ए इक्वल टू बी। अब आसिमेट्रिक में कहा गया है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये है, अगर हम देखें डायगोनल पेयर को 1 1 में ए बी है और बी ए वही है, इसका मतलब हम अब डायगोनल के एलिमेंट इसमें नहीं ले सकते। और इस पे भी कंडीशन है कि अगर ये आता है तो ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, और अगर ये नहीं आता, इसको चेक करने का क्या फ़ायदा? इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। जी, सपोज R1 हमारे पास है 1 2 3 2 2 2। जी, क्या ये आसिमेट्रिक है? 1 2 है, ए बी है, तो बी ए नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है 2 1 नहीं होना चाहिए। ये तो सही है। 3 2 है तो 2 3 नहीं होना चाहिए, नहीं है। बट अगर 2 2 है तो इट मीन्स, दोबारा फिर अगर देखें इसी को, तो 2 2 फिर है, मतलब ए बी और बी ए ये तो आ चुका है। तो इसका मतलब डायगोनल पेयर में कोई भी नहीं आना चाहिए। तो इसमें ख़राबी फिर क्या है? ये डायगोनल एलिमेंट नहीं होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट में से जो पेयर हैं वो नहीं आने चाहिए। और चेक करते हैं 2 3। सपोज सिर्फ हम एक ही पेयर लेते हैं, क्या ये हमारे पास आसिमेट्रिक है? अगर 2 3 है तो क्या नहीं होना चाहिए? 3 2 नहीं होना चाहिए। इसमें नहीं है, बिल्कुल है ये। ठीक है, अब देखें क्या ये है आसिमेट्रिक? जी, अगर तो ये है फिर ये नहीं होना चाहिए। इसमें अगर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर होगा तो हम चेक करेंगे। इसका मतलब ये भी हमारे पास अलो है, ये भी आसिमेट्रिक है। अब चेक करते हैं होल ए क्रॉस ए, मतलब फुल कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या ये है हमारे पास आसिमेट्रिक? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, जो कि आसिमेट्रिक में नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है। और चेक करते हैं, सपोज हमारे पास है 2 3 1 3 2 1। जी स्टूडेंट्स, 2 3 के लिए क्या नहीं होना चाहिए? 3 2 नहीं है। 1 3 के लिए क्या नहीं होना चाहिए? 3 1 बिल्कुल नहीं है। 2 1 के लिए 1 2 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। ये भी आसिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट्स, आसिमेट्रिक में फिर क्या हमें मिला है?
सिर्फ ये समझने को मिला है कि डायगोनल के एलिमेंट अब इसमें नहीं आएंगे, डायगोनल पेयर नहीं शामिल किसमें, आसिमेट्रिक में, बट एंटी और सिमेट्रिक में डायगोनल पेयर अलाउ हैं। तो ये है इन तीनों में डिफरेंस जी। अब हम पॉसिबिलिटी देखते हैं किसी भी सेट में पॉसिबल आसिमेट्रिक रिलेशन कितने हो सकते हैं, देन ग्राफ से और मैट्रिक्स से हम देखेंगे क्या फ़र्क आता है इन तीनों में जी। स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ आसिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए सेट क्या होंगे। हम फिक्स ले रहे हैं 1 2 3, इसका ए क्रॉस ए हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो सके। 1 2 3 1 2 3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 देन 3 1 3 2 3 3 जी। स्टूडेंट्स, अब चेक क्या करना है, आसिमेट्रिक। तो हमारे पास सपोज इन जनरल अगर n इसमें एलिमेंट हैं तो टोटल ए क्रॉस ए में पेयर कितने होंगे, n स्क्वायर, जिसमें n डायगोनल और रिमेनिंग जो हैं नॉन डायगोनल होंगे। अब देखें हमारे पास डायगोनल के लिए क्या चॉइस है, क्या 1 1 आ सकता है, बिल्कुल नहीं। 2 2 बिल्कुल नहीं आ सकता, किसमें, आसिमेट्रिक में। 3 3 भी नहीं आ सकता, इसके लिए तो चॉइस बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है ये हमारे पास एक ही चॉइस है कि ये नहीं आ सकता, ठीक है। तो अब देखते हैं नॉन डायगोनल के लिए कंडीशन क्या है। एक तो कंडीशन ये है कि अगर 1 2 आता है तो 2 1 नहीं आना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अहम बात ये हम पीछे भी करते आ रहे हैं, तो ध्यान से फ़र्क देखिएगा कि अगर हम 2 1 की बात करते हैं, इसका मतलब है 1 2 भी शामिल करके हम बात करते हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जैसे कि हम 1 2 की बात कर रहे हैं, साथ में 2 1 भी आ चुका है, तो हम फिर क्या कर रहे हैं, हम जितने भी नॉन डायगोनल हैं उनमें एक पेयर की नहीं बल्कि इकट्ठे 2 पेयर की एक साथ बात करते हैं। तो इसीलिए जब हम ऐसी कंडीशन देखते हैं कि एक पेयर के साथ दूसरा भी शामिल हो जाता है, तो इट मीन्स डैट के नॉन डायगोनल को हम हाफ कर देते हैं कि हम एक के साथ दूसरे की भी चॉइस, दोनों को इकट्ठा करके चॉइस की बात करते हैं, इसीलिए हम इसको हाफ करते हैं। तो ये याद रखिएगा, हाफ उस वक्त करेंगे जब एक के साथ दूसरे की कंडीशन होगी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर देखते हैं कि उन दोनों की चॉइस कितनी है आने की, उसकी पावर हम लिख देते हैं। कैसे, ये देखें। अब इन दोनों की पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि कितने तरीक़ों से ये दोनों आ सकते हैं और कब ये आए तो हमारे पास आसिमेट्रिक ना हो। तो क्या ये अगर हो और ये ना हो फिर भी सही है, एक चॉइस। अगर ये नहीं आता पेयर और ये आ जाता है, अकेला आ जाए, ये ना आए, फिर भी सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अगर हमारे पास दोनों ही नहीं आते फिर भी सही है, फिर भी आसिमेट्रिक में चलेगा, वो रिलेशन आसिमेट्रिक होगा। खराबी कब होगी, जब 1 2 और 2 1 दोनों आ जाएं। तो डेफिनेशन क्या थी, अगर ए भी आता है बी ए नहीं होना चाहिए। तो अगर ये दोनों आ जाते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चॉइस फिर कितनी हमारे पास, 3 की। तो इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे 3। इसको हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास यहीं आएगा।
जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास फार्मूला टोटल जो असिमेट्रिक रिलेशन किसी भी सेट का अगर हमने निकालना हो तो। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ में और मैट्रिक्स में क्या फ़र्क आता है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास सेट है 1 2 3, ठीक है, और इससे हम एक रिलेशन लेते हैं जो कि असिमेट्रिक हो। सपोज 1 2 फिर 2 1 नहीं होना चाहिए और 1 1 भी नहीं होना चाहिए, डायगोनल में कोई भी पेयर नहीं होना चाहिए। 2 3 सपोज, और हम लेते हैं 1 3, तो 3 1 नहीं होना चाहिए सपोज। ये हमारे पास है एक असिमेट्रिक। तो इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं जिसका नाम क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ। जी, ये पॉइंट हमने वर्टेक्स लिए हैं 1 2 3। जी स्टूडेंट्स, 1 से 2 एज है, 2 से 3 एज है और 1 से 3 ये भी एज है। अब क्या फ़र्क है? जी स्टूडेंट, फ़र्क ये है कि एंटी सिमेट्रिक में और सिमेट्रिक में जो लूप है वो बन सकते हैं, बट असिमेट्रिक में लूप नहीं बन सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये है, जो सिमेट्रिक है उसमें एज जो है 1 से अगर 2 है तो 2 से 1 भी होना चाहिए, जबकि एंटी सिमेट्रिक में भी एज रिपीट नहीं होता, ठीक है, और असिमेट्रिक में भी एज जो है डबल नहीं होता। आई होप कि आपको समझ आ चुकी है। इसमें लूप नहीं होने चाहिए, ठीक है, मतलब डायगोनल 0 0 होने चाहिए। तो अभी देखते हैं मैट्रिक्स में डायगोनल 0 0 इसके कैसे आते हैं। तो ये 1 2 3 1 2 3। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 1 2 है, 1 2 1 लगा दिया, 2 3 है 1 लगा दिया, और 1 3 है 1 3 1 लगा दिया। रिमेनिंग हम क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, ख़ास बात क्या है, ये देखें हमारे पास जो है डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 हैं, और अगर हमारे पास यहाँ पे ये देखें 1 है, ठीक है, ये 1 कहाँ पे है, हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। अब फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं तो सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स डैट अब हम इसका देखते हैं इन्वर्स। हम फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं और सेकंड रो की बात करते हैं, तो दोनों चेक करें, दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है। तो आई होप कि आपको समझ आई है कि असिमेट्रिक क्या है, एंटी सिमेट्रिक क्या है और सिमेट्रिक क्या है। तो आई होप कि आप ये सीरीज़ अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं और आपको टाइप्स भी अच्छे से क्लियर हो रही हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइप तक के लिए अल्लाह हाफिज़।